हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखी अनेक कथाओं में स्वर्ग और नरक के बारे में बताया गया है। पुराणों के अनुसार स्वर्ग वह स्थान होता है जहाँ देवता रहते हैं और अच्छे कर्म करने वाले इंसानों की आत्मा को भी वहाँ स्थान मिलता है। इसके विपरीत बुरे काम करने वाले लोगों को नरक भेजा जाता है, जहाँ उन्हें सजा के तौर पर गर्म तेल में तला जाता है और अंगारों पर सुलाया जाता है। इस ग्रंथ में मृत्यु के पश्चात की घटनाओं, प्रेतलोक, यमलोक, नरक तथा 84 लाख योनियों में नरक स्वरूपी जीवन आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार सारे दंड या सजाएं यम की यातनाएं होती है जो यम के दास देते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी सजाओं के बारे में जिन्हें यमराज इंसान की मृत्यु के बाद उन्हें देते हैं। सजा नंबर 1, तामिस्त्र। जो लोग दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि चोरी करना या लूटना, उन्हें तामिस्त्र में यमराज द्वारा सजा मिलती है। इस नरक में लोहे की पट्टियों और मुकदरों से पिटाई की जाती है। ये तब तक करते हैं जब तक उस पीड़ित को खून न निकल आए और वो बेहोश न हो जाए। सजा नंबर 2, अंधा मित्रम। जो पति पत्नी अपने रिश्तों को ईमानदारी से नहीं निभाते और एक दूसरे को धोखा देते हैं, उन्हें अंधा मित्रम की सजा दी जाती है। अंधा मित्रम में तामिस्त्र की तरह पीड़ा दी जाती है, लेकिन इसमें पीड़ित को रस्सी से इतना कसकर बांधते हैं जब तक वह बेहोश न हो जाए। सजा नंबर 3, राव रवम। जो लोग दूसरों की संपत्ति या संसाधनों पर जबरन या धोखे से कब्जा करते हैं और उस संपत्ति का आनंद लेते हैं, ऐसे लोगों को ये सजा दी जाती है। राव रवम में खतरनाक सांपों से ऐसे व्यक्ति को सजा दी जाती है, जहाँ पर रुरु नाम की नागिन तब तक सजा देती है जब तक उसका समय समाप्त नहीं हो जाता। सजा नंबर 4, कुंभीपाकम। जो लोग अपने मजे और स्वाद के लिए बेजुबान जानवरों की हत्या करते हैं, उन्हें इस प्रकार की सजा दी जाती है। कुंभीपाकम में नरक में गर्म तेल के बर्तनों में ऐसे व्यक्तियों को उबाला जाता है, जिससे उसे भयंकर पीड़ा का अनुभव होता है। सजा नंबर 5, कालसूत्रम। जो लोग अपने माता पिता और बुजुर्गों का अपमान और उत्पीड़न करते हैं, उन्हें इस प्रकार की सजा दी जाती है। इस नरक में ऐसे लोगों को गर्म और तपती जमीन पर दौड़ाया जाता है और वही सलूक किया जाता है जो उन्होंने अपने बुजुर्गों के साथ किया होता है। सजा नंबर 6, असितापत्रम। ये सजा उनके लिए होती है जो अपने काम को सही ढंग से नहीं करते और उनकी लापरवाही का नतीजा किसी और को भुगतना पड़ता है। ऐसे लोगों के शरीर को नुकीले धार वाले चाकू से गोद दिया जाता है और फिर कोड़े बरसाए जाते हैं। सजा नंबर 7, सुक्रम मुखम। अपने कर्तव्यों का त्याग करने वाले, कुशासन द्वारा अपने लोगों को सताने वाले, निर्दोष लोगों को सजा देने और गैर कानूनी गतिविधियां करने वाले लोगों को इस प्रकार की सजा दी जाती है। इस प्रकार के इंसानों को नीचे दबाकर कुचल दिया जाता है और जानवरों के तेज दांतों के नीचे पीस देने की सजा दी जाती है। सजा नंबर 8, अंधकूपम। ये सजा उन लोगों को दी जाती है जो संसाधन होने के बावजूद जरूरतमंदों की सहायता नहीं करते और जो अच्छे लोगों पर अत्याचार करते हैं, उन्हें मानसिक और शारीरिक कष्ट देते हैं। ऐसे लोगों को एक ऐसे कुएं में फेंक दिया जाता है जिसमें शेर, बाघ, बाज, सांप और बिच्छू जैसे विषैले जानवर होते हैं। सजा नंबर 9, अग्निकुंडम। ये सजा बलपूर्वक किसी और की संपत्ति को चोरी करने वाले, सोने और जवाहरात की चोरी करने वाले और लोगों का अनुचित फायदा उठाने वाले लोगों को दी जाती है। ऐसे व्यक्तियों को हाथ पैर बांधकर आग के ऊपर भूना जाता है। सजा नंबर 10, कृमि भोजनम। ये सजा उन लोगों को दी जाती है जो अपने मेहमानों को अपमानित करते हैं और अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कीड़े और सांपों के बीच में छोड़ दिया जाता है, जहाँ ये जीव उस इंसान को जिंदा ही खा जाते हैं। सजा नंबर 11, सलमाली। ऐसे लोग जो अपने पति या पत्नी के अलावा किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, नरक में उनके अंगों में जलता हुआ गर्म लोहा डाल दिया जाता है और यमदूत उन्हें बुरी तरह से पीटते हैं। सजा नंबर 12, वज्रकंडक। जो मनुष्य अपने परिजनों के विश्वास को तोड़कर अनजान लोगों और जानवरों के साथ यौन संबंध बनाता है, उसे नरक में इस प्रकार का दंड दिया जाता है। इसमें अपराधी को आग से जलती हुई एक धातु की मूर्ति को गले लगाने के लिए कहा जाता है, जिनमें से तेज सुइयां निकली होती है जो उसके शरीर को छेद देती है और अपराधी को भयंकर कष्ट होता है। सजा नंबर 13, वेतरणी। ऐसे लोग जो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं, लोगों के साथ व्यभिचार करते हैं और धर्म के खिलाफ कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को वेतरणी नदी से होकर गुजरना पड़ता है। ये वेतरणी नदी इंसानों की सारी गंदगी जैसे मस्तिष्क, रक्त, बाल, हड्डियां, नाखून और मांस से भरी होती है। इस नदी में ऐसे व्यक्ति को डुबाया जाता है और सारी गंदगी भी खिलाई जाती है। सजा नंबर 14, पुयोदुकम। ऐसा पुरुष जो स्त्री के साथ संभोग तो करता है
लेकिन शादी नहीं करता और संभोग के दौरान जानवरों की तरह व्यवहार करता है, ऐसे इंसान को यह दंड दिया जाता है। उस व्यक्ति को मूत्र, रक्त, बलगम, जहरीले कीड़े और जानवरों से भरे कुएं में फेंक दिया जाता है। सजा नंबर 15, प्राणरोधम। जो व्यक्ति अपने भोजन के लिए जानवरों को यातना देता है और उन्हें मार डालता है, नरक में ऐसे मनुष्यों के शरीर के अंगों को काटकर तीरों और भालों से भेदा जाता है। सजा नंबर 16, लाल भक्षम। ऐसा लालसा युक्त पुरुष जो अपने जीवन साथी पर अत्याचार करे या अवांछित संभोग करे और संभोग के समय जबरदस्ती जननांग के तरल को निगलने के लिए कहे, ऐसे पुरुष को वीरी की नदी में फेंक दिया जाता है और वीरी खिलाया जाता है। सजा नंबर 17, सरमेस्यनम। ऐसे मनुष्य जो किसी के भोजन में विष मिलाते हैं, लोगों का सामूहिक वध करते हैं, देश को बर्बाद करते हैं, घरों को लूटने और लोगों को कष्ट देने का काम करते हैं, ऐसे व्यक्तियों पर हजारों कुत्तों से हमला करवाया जाता है जो उनका मांस नोचकर खा जाते हैं। सजा नंबर 18, अविची। ये नरक उनके लिए होता है जिन्होंने झूठी कसम खाई हो या झूठी गवाही दी हो। उन लोगों के शरीर में आग लगाकर उन्हें ऊंचाई से फेंक दिया जाता है। वे लोग सतह पर पहुंचने से पहले ही राख हो जाते हैं। सजा नंबर 19, दंड सुकम। जो लोग जीवों के मांस का और उनके शरीर का व्यापार करते हैं, उन्हें यहाँ लाया जाता है। यहाँ उन्हें कुछ राक्षसी जीव जिंदा खा जाते हैं। सजा नंबर 20, अप्रतिष्ठ। इस नरक में उन लोगों को सजा दी जाती है जिन्होंने धार्मिक व्यक्तियों को सताया था। यह नरक मलमूत्र तथा पीप से भरा होता है। इस नरक में दोषी को ऊपर से उल्टा लटकाकर गिरा जाता है। सजा नंबर 21, शुचि मुखम। जो व्यक्ति धन की चोरी और काला बाजारी करता है, वह चोरी किए हुए पैसों को जमा करता है, ऐसे व्यक्ति को यह सजा दी जाती है। नरक में ऐसे मनुष्यों के नाखूनों और उंगलियों को सुई से और नुकीले औजारों से चुभवाया जाता है और भूखा प्यासा रखकर यातनाएं दी जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को भी दबा दें